हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी आप। कल हमने बात की थी रैंकिंग टेस्ट के फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हमारा कंसेप्ट था कि दोनों पंक्ति के अंदर दोनों व्यक्ति हो, दोनों पेड़ चाहे दोनों पंक्ति के अंदर छत्र वगैरह जो भी है, दोनों एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से जोड़ के एक घटा देना है। पहला कंसेप्ट हमारा यह था। उसके विषय में हम एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद में टाइप 2 के बारे में बात करेंगे, है ना, रैंकिंग टेस्ट के बारे में। तो एक क्वेश्चन आप लिख देना, उसी के आगे हम बात करते हैं। नेहा बाएं छोर से 14वीं है, गीता दाएं छोर से 12वीं है। यह दोनों आपस में स्थान बदल दे तो नेहा बाएं छोर से 20वीं हो जाएगी, 20वीं हो जाएगी। कुल छात्रा की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखो भाई, कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था, फॉर्मूले से हमने सॉल्व भी किया था कि भाई एक ही व्यक्ति या एक ही छात्र छात्रा का अगर दोनों छोर से अगर आपको स्थान पता हो तो दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं। अभी उसको थोड़ा एग्जामिनर ने चेंज किया है, ध्यान रखना कि भाई नया है जो बाएं छोर से 14वीं है। देखो ध्यान से इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेहा बाएं छोर से 14वीं है। तो ये हमने पहले बना दिया, नया है जो ये नया नाम की लड़की है जो बाएं छोर से कौन से स्थान पे है, 14वें स्थान पे है। और गीता है वो दाएं छोर से 12वें स्थान पे है। ये हमने एक गीता नाम का बना दिया जो 12वें स्थान पे बैठी है, ठीक है। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, आपस में बदलते हैं। मतलब जहां पे नेहा बैठी थी वहां पे कौन आ जाएगी, गीता आ जाएगी, और जहां पे गीता थी वहां पे नेहा आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा अब वापिस चेंज करते हैं। यहाँ पे जो नेहा की जगह कौन आ गई, गीता आ गई, और गीता का नंबर कितने हो गए, 14वां स्थान हो गया। और ये जो नेहा है, नेहा का स्थान आ गया यहाँ पे 12वां। समझ में आई मेरी बात भाई। अब क्या करेंगे आगे, देखो आपस में स्थान बदल देते हैं और नेहा बाएं छोर से कौन से स्थान पे आ जाएगी, 20वें स्थान पे आ जाएगी, है ना। नेहा बाएं छोर से कौन से स्थान पे आ जाएगी, तो भाई ये देखो ये नेहा है जो ये बाएं छोर से कौन से स्थान पे आ गई, 20वें स्थान पे आ गई। समझ में आई। तो हमारा कंसेप्ट क्या था कि भाई एक ही छात्र छात्रा या व्यक्ति का अगर दोनों छोर से स्थान दे रखा है तो दोनों को जोड़ के एक घटा तो नेहा का हमारे इनसे हमें कोई मतलब नहीं है ना। ये जो बना इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें इनसे मतलब है कि भाई हमारे जो 20 और 12 है जो नेहा का दाएं और बाएं छोर से दोनों से हमें पता चल गया। तो दोनों को जोड़ दो, 20 और 12 32, है ना, 32 माइनस 1 31, है ना भाई। समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके जैसे एक क्वेश्चन और करते ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। देखते हैं अभी और एक क्वेश्चन। देखना भाई, ए आगे से 10वां स्थान पे है, स्थान पर है, वह बी पीछे से
20वें स्थान पे है, स्थान पर है। ठीक है, ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, आपस में स्थान बदलना, आपस में स्थान बदल देते हैं। तो बी पीछे से 30वें स्थान पे हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की आपको संख्या ज्ञात करनी है। कंसेप्ट वही है, देखना ध्यान से। ए आगे से 10वें स्थान पे है, ये हमने एक ए बनाया है जो आगे से 10वें स्थान पे है, और बी पीछे से 20वें स्थान पे है, ये हमने बी बनाया है जो पीछे से 20वें स्थान पे है। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं। देखो, आपस में स्थान बदलने का मतलब होता है जहां पे ए था वहां पे कौन सा आ गया, बी आ गया, और जहां पे बी था वहां पे ए आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? आप बोलो तो मैं अलग से बना के बता दूं, लेकिन नियम वही है। ये हमारा ए है जो ये 10वें स्थान पे आ गया, और ये बी है जो, सॉरी यहाँ पे बी आ गया ना, और यहाँ पे ए आ गया। क्लियर? ये आपस में अपना स्थान बदल दिया। फिर क्या बोल रहा है, बी पीछे से, है ना, ये बी है जो पीछे से कौन से स्थान पे आ गया, कौन से स्थान हो गया, 30वां। अबे मेरे भाई, हमारे को ये पता चल गया एक ही व्यक्ति छात्र का, एक ही छात्र छात्रा का हमें ये पता चल जाता है कि दोनों छोर से अगर स्थान पता हो तो दोनों को जोड़ के एक घटा दो, है ना। तो बी का हमारे को आगे से भी स्थान पता है और पीछे से भी स्थान पता है ना। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। कितने हो गए? ठीक है ना मेरे भाई, अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अभी हम कुछ क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करते हैं ना। ए आगे से 10वां स्थान है, व बी पीछे से 15वां स्थान है। इन दोनों के मध्य दो छात्र है ना भाई, इन दोनों के मध्य दो छात्र है, तो कुल छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है भाई। अब देखो एक बार वापस मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, ध्यान रखना। ए आगे से 10वां स्थान है ना। ये कोई एक पंक्ति है, इस पंक्ति के अंदर जो ए है वो आगे से कौन से स्थान पे है, 10वें स्थान पे है, और बी पीछे से है वो 15वें स्थान पे है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी। समझ में आई? और इन दोनों के मध्य कितने छात्र है भाई, 2 छात्र है ना। तो अभी हमारे को पूछा है कि इन जो पंक्ति है इसके अंदर कुल छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ देना है। कितने हो गए, 27। ठीक है। अभी मेरी बात समझना, अगर एग्जामिनर इसमें पूछ ले आपको न्यूनतम और अधिकतम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में अगर एग्जामिनर पूछ ले, ये जो वैल्यू निकली हमारी, ये हमारी निकली है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अगर एग्जामिनर स्पेशल तौर पे अगर आपको मिनिमम न्यूनतम वैल्यू का बोल दे तो आपको कैसे चेंज करना है, ठीक है, इसके बारे में हम बात भी कर रहे हैं और आगे और भी इसको डिटेल में और समझाएंगे। पहले एक बार इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो आप लिख दो। फॉर्मूला इसका होगा मैक्सिमम माइनस जो बीच में दे रखा है ना, उसको 2 से गुणा और 2 से जोड़ना है। ठीक है भाई। अब देखना जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आई, 27 आई, तो इस 27 को यहां पे लिख दिया माइनस बीच में। बीच का मतलब है जो पंक्ति के अंदर छात्रों को बिठाए गए, उनको मध्य में बिठाए गए, उनकी बात हो रही है ना। तो अगर बीच में का मतलब होता है जो मध्य में छात्र का बोले, चाहे व्यक्ति का बोले या पेड़, कुछ पेड़ की पंक्ति बता दे, किसी भी तरह का बोले, और अगर मध्य का बोले तो मध्य में जो बीच में ये दे रखा है इसकी बात हो रही है ना। तो 2 को 2 से गुणा और 2 को जोड़ना है ना भाई। कितने हो गए,
ये हमारी आ गई मिनिमम वैल्यू, है ना भाई, ये न्यूनतम वैल्यू हो गई। अगर एग्जामिनर पूछे तो, और अगर कई बार क्या होता है ऑप्शन के अंदर ये और ये दोनों दे दिया, अगर आप बोलोगे भाई क्या, अगर हमारा इक्वेशन आ गया और ए के अंदर तो ये दे दिया, ए ऑप्शन के अंदर 27 आ गए, बी के अंदर आ गए 21, सी के अंदर आ गए 19 और 27 या 28 ना भाई, ये डी के अंदर ये आ गया। अभी आप बोलोगे इसमें और इसमें दोनों ऑप्शन है और इधर भी हमारे दोनों ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको बोनस अंक मिलेगा। कोई प्राथमिकता वाला नहीं है कि ये 27 है, ये प्राथमिकता इसकी ज्यादा है कि ये मैक्सिमम वैल्यू, कोई इसकी प्राथमिकता नहीं है। अगर ये दोनों ऑप्शन के अंदर है तो आपको उसके बोनस अंक है, या उस क्वेश्चन को आपको पेपर में से एग्जामिनर उसको कट करेगा, है ना, जब आपकी टोटलिंग होगी, चेक होगी ओ मार्कशीट उस टाइम, है ना। और अगर कई बार क्या होता है कि ये दोनों ऑप्शन में दे दिया और ए और बी दोनों, ये भी क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आता है ना, उपयुक्त सभी ए और बी, सी और डी, या ए और सी, इस टाइप से अगर आए और सी ऑप्शन में अगर आपको दे दे, सी ऑप्शन के अंदर दे दे ए और बी दोनों, है ना, तो आपका सी ऑप्शन राइट है ना भाई, सी ऑप्शन राइट होगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। इसका फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार इसको लाइक जरूर कीजिएगा। राहुल आगे से 20वां स्थान है, नरेश पीछे से 25वां स्थान है ना भाई, बीच में 4 विद्यार्थी है, तो कुल आपको विद्यार्थियों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करोगे, राहुल आगे से 20वां है, तो ये राहुल आगे से हो गया 20वां स्थान पे, ये हो गया राहुल। नरेश है वो पीछे से 25वां स्थान है, ये जो नरेश हो गया ये पीछे से 25वां स्थान है। इन दोनों के मध्य 4 विद्यार्थी और है। ठीक है, तो क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे, जोड़ो देखे 49, ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब हमें न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है ना, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मैक्सिमम वैल्यू माइनस बीच इंटू 2 + 2, यही फॉर्मूला था। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 49। अगर आपको एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्या बोलते हैं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू पूछे ही नहीं और आपको डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू की बात कर ले, अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते तो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जरिए से हम किसको निकाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू को निकाल रहे हैं, न्यूनतम को निकाल रहे हैं ना भाई। तो बीच में कितना दे रखा है, बीच में 4 विद्यार्थी है, इसको 2 से गुणा और 2 जोड़ना है ना भाई, तो कितने हो गए, ये हो गई हमारी मिनिमम वैल्यू, है ना भाई। इसको नोट कर देना या स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी भी प्रकार का इसमें डाउट हो तो और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, इसको और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। टाइप 2 से पहले हमने एक देखो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने एक कंसेप्ट लिखा था, है ना, वो कंसेप्ट एक बार मैं वापस लिख देता हूं। एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर कुल +1।
है ना भाई। ये हमने कंसेप्ट बताया था पार्ट फर्स्ट के अंदर, शुरुआत के अंदर वीडियो में, है ना भाई। जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं एक बार उसको जरूर वापस देखिएगा फर्स्ट पार्ट को, तभी आपको अच्छे से और ये पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान बराबर क्या आता है, जो पंक्ति के अंदर एक व्यक्ति के दोनों तरफ से अगर उनको जोड़ेंगे तो एक अधिक आता है। ये हमने कल बात की थी, आपको याद हो तो, है ना। अब देखते हैं, उससे हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था जिसमें एक व्यक्ति को दोनों तरफ से जोड़ के उसका स्थान पता लगता है। अब हमें क्या करना है कि अगर किसी योग दे रखा है, टोटल दे रखा है, और किसी व्यक्ति का अगर एक छोर दे रखा है और दूसरा छोर हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। इसका हम फॉर्मूला बनाना है ना। फॉर्मूला क्या होगा, दूसरे छोर से स्थान बराबर कुल माइनस एक छोर प्लस वन, है ना भाई। ये प्लस वन आगे ही है, देख लेना। हमने क्या किया, इस एक छोर को बराबर के उस साइड में भेजा। एक चीज मैंने कल भी बताई थी, मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर किसी बराबर के मतलब किसी भी सेंटेंस के या फिर किसी भी वर्ड मतलब नंबरिंग कोड को या अल्फाबेट कोड को अगर पक्षांतरण करते हैं तो उसका हमेशा निशान चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो एक छोर से स्थान को हमने बराबर के इस साइड में भेजा तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ में आ गई मेरी बात। इसको एक बार नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, है ना भाई। हाँ, अब आगे देखिए, तीस विद्यार्थियों की कक्षा में 30 विद्यार्थियों की कक्षा में राज आगे से 10वां स्थान है, 10वां स्थान है। तो राज का पीछे से स्थान, राज का पीछे से स्थान ज्ञात करना है ना भाई। देखो अब मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आपको टोटल दे रखा है ना भाई, टोटल दे रखा है और एक छोर दे रखा है, तो आपको अगर दूसरा छोर ज्ञात करना है तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला भी बताया था, देखना, इसको समझना एक बार। ये भाई हमारी कोई भी 30 विद्यार्थियों की कोई कक्षा में 30 छात्र बैठे हैं, ठीक है। और वो राज है जो आगे से कौन से स्थान पे बैठा है, राज है आगे से वो 10वें स्थान पे बैठा है। तो राज को इस छोर से स्थान ज्ञात करना, हमारे को कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या था, हम अभी हमने फॉर्मूला देखा था ना। फॉर्मूला क्या था, जो टोटल दे रखा है, टोटल में से जो एक छोर दे रखा है उसको घटा के एक जोड़ दो, है ना भाई। तो टोटल कितनी है, 30 है। 30 में से एक छोर घटा दिया और एक जोड़ दिया, कितने हो गए, 21। किसी भी प्रकार का डाउट है आपको इसमें, इसके अंदर अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसको अब एक बार और थोड़ा चेंज करते हैं। इस 30 की जगह मैं 50 कर देता हूं, है ना भाई, और इस 10 की जगह मैं 20 कर देता हूं। थोड़ा और चेंज कर देता हूं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में राज आगे से 20वां स्थान है। कोई कक्षा है, इसमें 50 छात्र बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। उसके अंदर राज आगे से 20वें स्थान पे है। कोई राज नाम का लड़का है जो 20वें स्थान पे बैठा है। राज का इस छोर से स्थान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, जो टोटल दे रखी है उसका एक स्थान ज्ञात, एक छोर दे रखा है उसको टोटल में से घटा दो और एक जोड़ दो। हमने फॉर्मूला भी देखा था, तो 50 माइनस 20 प्लस 1, ठीक है ना मेरे भाई। तो कितने हो गए, 31, है ना भाई। ये आ गई इसका आंसर। इस छोर से वो कौन से स्थान पे बैठा है, 31वें स्थान पे बैठा है।
अब देखना हमारा जो 1 मिनट अभी आंसर आ गया। अब हम जो फर्स्ट टाइप किया था ना, टाइप फर्स्ट, जिसके अंदर टोटल ज्ञात करनी होती है। अब हमारे पास में देखना, इसी को मैं बता रहा हूं कि राज नाम का लड़का है जिसकी बाएं छोर से और दाएं छोर से हमें स्थान पता है और हमें टोटल ज्ञात करनी है। भाई तो हमें इसको हमने निकाला है, लेकिन इसको मैं वापिस उसके आधारित बता रहा हूं कैसे टोटल निकलती है ना, कि अगर हमारा ये गलत तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ो, नियम क्या था, दोनों को जोड़ के एक घटाना है। तो कितने हो गए, इन दोनों को जोड़ा 51, 51 में से एक माइनस, वही नियम है, तो 50 है ना भाई। ये हमारे 50 विद्यार्थी कक्षा के अंदर हैं। आज ये मैं मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये 20वां था, ये 31वां स्थान निकला था हमारा, ठीक है, जो ज्ञात करना था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट जो पार्ट या नेक्स्ट जो भी टॉपिक लेंगे तो पहले आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।